नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत की शुरुआत में ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात होगी। एक नारा आया था दर्शकों, एक नारा लाई थी कोई और नहीं बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा। तो मैडम वाड्रा ये नारा लाई कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। बहुत पॉपुलर हुआ। अचानक लोगों ने कहा साहब यही है कांग्रेस के नेताओं ने कहा जिसकी जरूरत है। उन्होंने कहा यही तो है जिसकी कमी थी, यही तो है जिस पे आप बीजेपी को मात दे सकते हो, यही तो है जिसमें आप अखिलेश को साइकिल से उतार सकते हो, अरे यही तो है जिसमें आप बहन जी के हाथी को पछाड़ सकते हो। लेकिन हुआ क्या? समय आते आते परत दर परत खुल जाती है साहब। नारा सिर्फ किसी से लिखवा लेने से या किसी और भाषा के नारे को ट्रांसलेट हिंदी में करने से कोई भी नेता किसी भी पार्टी का बड़ा नहीं बन जाता। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यही बात हो गई कि सोनिया गांधी 10 साल तक यूपीए की चेयरपर्सन रही और कहती रही 33% आरक्षण करूंगी, 33% आरक्षण करूंगी। ढाक के 3 पात, समझने वाले समझ गए। बात यह है कि आखिर क्यों कांग्रेस में महिलाओं का, ये समझिए जब मैं कह रहा हूं आखिर क्यों कांग्रेस में महिलाओं का इतना अपमान हो रहा है। डायरेक्टर साहब, क्यों हो रहा है इतना अपमान? किस लिए? आपने नारा बना दिया, आपको लगा ये नारा सब कुछ कर देगा, अचानक 4 से 400 पे पहुंच जाएगी। 40 नहीं हो रहे हैं साहब, 14 नहीं हो रहे हैं। उसके बाद जो नेत्रियां, जो नेता आपकी पार्टी में है, जो जुड़ना चाहते थे, जो नए चेहरे, जो युवा, वो सब नहीं। उन सबके साथ क्या क्या हो रहा है? इसीलिए मैं कह रहा हूं आखिर क्यों कांग्रेस में महिलाओं का इस तरह से अपमान हो रहा है। आप कहते हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आप बात उत्तर प्रदेश के चुनावों की हो रही है। महिला सशक्तिकरण, कोई एक पार्टी नहीं है आज की तारीख में जो कह दे कि मैं उसके खिलाफ हूं। तो कांग्रेस कैसे खिलाफ हो? लेकिन सिर्फ क्या लिख देना भर काफी है? सिर्फ बोल देना काफी है? उस पर अमल करना नहीं, उस पर काम करना नहीं। उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश में एक तरफ योगी आदित्यनाथ है और एक तरफ अखिलेश यादव। डायरेक्टर साहब वो जरा ग्राफिक चलाइए, फिर आगे की बात होगी। दूसरा वाला, इस पे आएंगे डायरेक्टर साहब। अभी एक में सिर्फ बाबा है और दूसरे में अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में दर्शकों हो क्या रहा है, यह बात छुपी नहीं है किसी से। आज जब अखिलेश यादव का औपचारिक ऐलान, अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रेस रिलीज नहीं आई है, लेकिन जो अंदर के सूत्र उन्होंने साफ बता दिया, क्लियर है साहब, क्लियर है। मैनपुरी से लड़ रहे हैं साहब। किससे लड़ रहे हैं? मैनपुरी से लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। क्यों लड़ रहे हैं मैनपुरी से? क्यों लड़ रहे हैं करहल से? मैनपुरी से क्यों लड़ रहे हैं? ऐसे ही थोड़ी कि अचानक मन हुआ। आज तक तो नहीं लड़े एमएलए का इलेक्शन। मैसेज है इसमें। हर एक राजनेता जब कोई भी डिसीजन लेता है, चाहे बाबा हो या फिर अखिलेश, कोई भी, अगर बाबा ने निर्णय लिया गोरखपुर से लड़ने का, तो उसको भी इतने हल्के में मत आकिए। उसके पीछे सारी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सारा गणित होगा। यह भी बात ठीक है कि बाबा के लिए भी कहा जा रहा था कि अयोध्या से लड़ रहे हैं, तय मानिए, तय मानिए, तय मानिए। नहीं हुआ अयोध्या, गोरखपुर सदर, गोरखपुर सिटी। आप तुलनात्मक आकलन करेंगे तो सेफ सीट है गोरखपुर। बाबा भाई, गोरखपुर बाबा का गढ़ है। गढ़ मतलब गढ़ है। जब ये अनाउंस हुआ तो वहां के सांसद रवि किशन ने कहा कि बाबा आने की जरूरत भी नहीं है आपको। क्लोज डोर मीटिंग 45 मिनट की हुई वहां के सांसद और बाबा के बीच। उन्होंने कहा आपको आने की भी जरूरत नहीं है, बस एक वीडियो मैसेज दे दीजिएगा, बाकी काम हम कर लेंगे। इतना विश्वास है।
उसी तरह से अखिलेश यादव जो मैनपुरी के करहल से अब लड़ेंगे, उसके पीछे ये नहीं है दर्शकों कि अचानक मन हुआ साइकिल चलाते चलाते चले जाएंगे मैनपुरी। पहले जब बात हो रही थी आजमगढ़ की, वो भी सेफ सीट है। सारा पैनल जुड़ेगा, अभी पूरा पैनल जुड़ेगा। प्रेम शुक्ला, ममता काले, प्रियंका मौर्य जी खुद जुड़ेंगी, टीना शर्मा, दुष्यंत नागर, प्रियंका राणा, अतीकुर रहमान साहब, एहतशाम हाशमी, सब जुड़ेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, उस ग्राफिक पे अगर दोबारा जाएं डायरेक्टर साहब, तो साइकिल पे अखिलेश जो चलाते चलाते लखनऊ से आजमगढ़, आजमगढ़ से जो मैनपुरी आए हैं दोबारा नेताजी के गढ़, इस करहल के बारे में आपको पता है कि नहीं? जैसे बाबा के लिए गोरखपुर है, वैसे अखिलेश के लिए मैनपुरी का ये करहल है। सोचने की जरूरत नहीं है दोबारा, जिसे कहते हैं कौनो दिक्कत नहीं है भैया, आ रहे हैं, वो है करहल में सिचुएशन। एक आध बार हारे होंगे 92-93 के आसपास, जो मुझे याद आ रहा है। हम तब स्कूल में थे। अखिलेश नहीं, समाजवादी पार्टी। अखिलेश तो तब विदेश में थे। बात यह है दर्शकों, जब बड़ा नेता यह निर्णय लेता है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो अखिलेश ने यह मैसेज दिया है बीजेपी को कि तुमने जो मेरे घर में सेंध मारी है, 24 घंटे में 2 लोगों को मेरे घर से तुमने भारतीय जनता पार्टी जो ज्वाइन कराई है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन। मैं इसको इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। क्योंकि कल जब आए हम, तो मैंने यही कहा ना कि अभी तक जो अखिलेश यादव हवा बना रहे थे कि बाबा के 10 मंत्री, 8 मंत्री, 12 विधायक, 13 विधायक छोड़ के सब साइकिल पे चढ़ गए। डबल इंजन की सरकार को छोड़ के बिना इंजन वाली साइकिल पे ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी सब, चौहान साहब, ये सब जो चढ़े थे, उन सब की हवा निकालने के लिए बीजेपी ने क्या किया? यादव के परिवार के लोगों को ले आओ। यादव जो मुलायम सिंह यादव, जो इस परिवार के मुखिया हैं, इस पार्टी के मुखिया हैं, पोजीशन में हो ना या ना हो, मुखिया तो है। आज नेताजी खड़े हो जाए तो क्या मुखिया नहीं है? अखिलेश को बैठना पड़े। मुलायम सिंह यादव का वो आज भी रौब और वो रुतबा है, पार्टी के अंदर हो चाहे जनता के बीच हो। एक बार नेताजी आके बोल दे और फिर उसके खिलाफ चाहे अखिलेश खुद बोल जाए। तो इसीलिए बीजेपी ने कहा परिवार में ले आओ 2 लोगों को। किनको है पॉलिटिकल एस्पिरेशन, किनको वहां जो हर एक घर में होता है, आपका हो, हमारा हो, किसी का भी हो, सबके घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है साहब। बर्तन है, साथ में रखोगे तो बजेंगे। बीजेपी ले आई 2 लोगों को निकाल के, हवा बन गई। लेकिन अखिलेश ने वो हवा तोड़ने के लिए, आज ये जो मैं दोबारा पॉइंट पे आ रहा हूं, ये कि अखिलेश ने वो हवा तोड़ने के लिए आज ये अनाउंसमेंट किया कि मैं बहन जी की तरह नहीं, मैं बीएसपी की सुप्रीमो बहन जी मायावती की तरह नहीं, कि विधायकी का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। वो पहली बार 2022 में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। किस लिए? वो मैसेज दे रहे हैं अपने वोटर्स को, घबराओ मत, पैनिक में मत आओ। घर के 1 नहीं 2 लोग गए हैं 24 घंटे में, तो मैं उतर रहा हूं मैदान में खुद। दिस इज ऑल पॉलिटिकल मैसेजिंग। और देश की जनता समझती है, उत्तर प्रदेश की जनता समझती है कि अखिलेश यादव सिर्फ बस में जो पहले लेके निकले थे, बीजेपी की प्रेम शुक्ला जी जुड़ेंगे, कई नेता बोलने लगे थे कि यार अखिलेश ने बहुत जल्दी कर दी है। क्या बहुत जल्दी तो नहीं, उन्होंने बिल्कुल चरम पे पहुंचा दिया। वो समझ, कई लोग कहते हैं यार ही वाज स्मार्ट। बीजेपी ने इस बार लेट स्टार्ट किया। अखिलेश ने सेंस कर लिया था कि कोविड आ जाएगा, फिर ये सब हो जाएगा, वो पहले बस लेके निकल गए। तो ऐसे ही अखिलेश के घर में जो सेंध मारी है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद अखिलेश को चाहे आप माने कि प्रेशर में अपने काडर के मोराल को जागरूक रखने के लिए उतरना पड़ा है। नहीं तो सांसद है और अभी तक उन्होंने लड़ा नहीं है विधायकी का इलेक्शन। मैसेज दिया जा रहा है जनता को, और वो साइकिल लाइए दोबारा डायरेक्टर साहब कि ये साइकिल को मैं छोड़ूंगा नहीं, इस साइकिल को मैं छोड़ूंगा नहीं। उन्हें पता है, उन्हें पता है। उन्होंने कहा वो किसी भी ओपिनियन पोल को नहीं मानते, किसी भी एग्जिट पोल, कुछ नहीं मानते वो, अखिलेश यादव ने कहा। लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद है कि हर जो उन्हें 100-125 की रेंज में रख रहा है, वो अपनी साइकिल का पैडल इतनी तेज मार लेंगे कि डबल इंजन की गाड़ी को वो पीछे छोड़ देंगे। ये उनकी उम्मीद है। कितना खरा उतरते हैं नहीं, ये प्रदेश की जनता तय करेगी, देश की जनता तय करेगी। चाहे पंजाब हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, गोवा हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, तय तो जनता करेगी ना प्रेम शुक्ला तय कर सकते और ना दुष्यंत नागर। अतीकुर रहमान जी तो बंबई में बैठे हैं,
वहां तो है ही नहीं अभी इलेक्शन। तो बात सिर्फ इतनी है दर्शकों कि आपको तय करना है। अखिलेश यादव ने मैसेज दे दिया है कि वो कितने सीरियस है असेंबली पोल्स के लिए, लेकिन क्या उनकी ये सीरियसनेस, क्या उनका ये अनाउंसमेंट बाबा को टक्कर दे पा रहा है? क्या उनका ये जुझारूपन बाबा ने जो मेहनत की है पिछले 5 साल उसको टक्कर भी दे पा रहा है? सवाल यह है क्योंकि जो इसके बीच में जो कांग्रेस कर रही थी ना इतने समय से, वो दूसरे वाले ग्राफिक पे जाते हैं और फिर मैं डिबेट पे जा रहा हूं, क्योंकि इसके बीच जो कांग्रेस कर रही थी क्या हो रहा था साहब? अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की टिप्पणियां कर रहे थे। प्रियंका मौर्य जी 3 या 4 दिन पहले, मुझे याद है, इसी शो में अर्नब गोस्वामी के पूछता है भारत में आई थी। उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास फोन आया, मेरे से ये मांगा। सुबह उन्होंने एक पत्रकारों को बाइट दी थी, उसमें उन्होंने कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात की, 1-2 नाम लिए, लेकिन जब पूछता भारत में आई तो बोली मेरे को लैंडलाइन से कॉल आया। आखिरकार वो कांग्रेस जो ना 3 में है ना 13 में, जो ना 3 में है ना 13 में, वो कांग्रेस, वो प्रियंका गांधी जो जानती हैं कि उनका डबल फिगर भी हो रहा है या नहीं उन्हें नहीं मालूम, यानी 9 से 10 भी हो रहे हैं कि नहीं, 9 भी है या नहीं ये भी नहीं पता। मैं तब भी आई एम बीइंग थोड़ा ज्यादा, क्या कहते हैं उसे, उदार, कि चलिए थोड़ा दे दीजिए। वो भी है कि नहीं वो भी नहीं समझ पा रही हैं, उस पर देखना पड़ेगा। उनकी पार्टी में इतनी उठल पटल, और जो महिलाओं की बात करते हैं वो महिलाओं के साथ क्या करते हैं?